बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा। प्रोग्राम में आप लोगों को खुश आमदीद। बात करेंगे जी आज चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो एक दिलचस्प या हैरान कुन एक सूरत हाल बनती जा रही है उनकी सज़ा के हवाले से। एक तरफ तो उनको सज़ा सुना दी गई है तोशाखाना केस में, और उसके साथ साइफर केस का जो उनकी तहकीकात हैं वो एफआईए कर रही है, और एफआईए में उन्होंने एफआईए की जो तहकीकाती टीम है उन्होंने जाकर अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई का बयान रिकॉर्ड किया। तो चेयरमैन पीटीआई ने वहाँ पर एतराफ़ किया कि साइफर जो मरासला था वो उनसे गुम हो गया था। तो एक तरफ ये सारी सूरत हाल चल रही है, और दूसरी तरफ सबसे बड़े मुनसिफ जो हैं उनकी कोशिश है कि किसी तरह से चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनको रिलीफ मिल सके। आप अंदाज़ा लगा लें कि कोर्ट हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि उसके साथ ही एक केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा हो और उसी टाइम में वही केस जो है उसकी समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही हो। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, तो इससे फिर हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ी अदालत है या सबसे बड़े मुनसिफ जो हैं उनकी कोशिश है कि किसी तरह से उनको आईनी कानूनी तौर पर रिलीफ मिल सके। और ज़ाहिर है उनको 3 साल की जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है तोशाखाना केस में। और दूसरी जानब सदर साहब जो हैं उनकी भी यही कोशिश है, वो भी कुछ इसी तरह की जो है वो काविशें कर रहे हैं। अताउल्लाह ताला के बकौल कि सदर साहब ने चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा है वो 6 माह उसमें कमी कर दी है। जी, 6 माह उसमें कमी कर दी, यानी 6 माह कमी करने के बाद बाकी रहेगी 2.5 साल की सज़ा। 3 साल से आप 6 माह कम कर दें। तो ये दोनों बड़े जो हैं ये कुछ इस तरह की काविशों में लगे हुए हैं। तो इसी पर हम आज बात करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चेयरमैन पीटीआई का कहना है, वो कहते थे जब वो जेल में नहीं थे, जब वो तकारीर किया करते थे, रोज़ाना तकरीर करते थे, तो उनका ये कहना था कि वो आखिरी ओवर तक खेलेंगे और आखिरी बॉल तक खेलेंगे। ये बात उनकी अक्सर होती थी कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। और दूसरी जो उनकी बात होती थी वो ये थी कि मेरे पास खेलने को इतने कार्ड हैं कि जब मैं खेलूंगा तो फिर ये हैरान हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। ये उनकी जो मुराद होती थी वो ज़ाहिर है उस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट में थी, तो पीडीएम तो नहीं थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को वो अक्सर ये जो है वो इशारा उनका जो होता था वो एस्टेब्लिशमेंट की जानब होता था कि मेरे पास खेलने को इतने कार्ड हैं कि जब मैं खेलूँगा तो ये हैरान रह जाएंगे। और बाकी उन्होंने हैरान किया। उन्होंने कुछ इस तरह से कार्ड खेले और इस अंदाज में, इस स्टाइल से कार्ड खेले कि रियासत की चूल्हे हिला दी उन्होंने एक बार। तो आपको पता है कि जब उन्होंने कार्ड खेलने शुरू किए तो सबसे पहले उन्होंने जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती रखवाने के लिए कार्ड खेले कि किसी तरह से उनकी तैनाती ना हो सके। उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, फिर अटैक हुआ उन पर, फिर इसी तरह से उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी, पंजाब गवर्नमेंट तहलील कर दी, केपी के गवर्नमेंट तहलील कर दी, और ये कार्ड खेला। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए कार्ड खेला। वो अक्सर कहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के जो हालात थे, माशी हालात, अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल को इस नहज तक ले गए कि IMF मुआहदा जो था वो भी एक वक्त ऐसा था कि वो भी ऐसे लग रहा था कि अब ये मुआहदा नहीं हो सकेगा। और उनकी कोशिश यही थी कि IMF मुआहदा ना हो और पाकिस्तान कुछ इस तरह से मसाइल में जकड़ा जाए कि उनको जो है वो हुकूमत की बागडोर जो है वो उनके हाथ में दे दी जाए, और ये मौजूदा सिस्टम जो है, मौजूदा सेटअप जो है, ये सारा नाकाम हो जाए। उसके बाद आर्मी चीफ की आपके सामने तैनाती भी हो गई, फिर असम्बलियाँ तहलील हो गई, लेकिन IMF मुआहदा भी हो गया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट से बच गया। और मुआशी इस्तेहकाम से जो 2-4 करने की एक कोशिश थी, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को इस तरह के जो ख़तरात थे वो छट गए और पाकिस्तान कामयाबियों की तरफ
चल पड़ा। IMF मुआहदा हो गया, लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने IMF मुआहदा हो गया, तो उसके बाद उन्होंने जो अपना आखिरी कार्ड खेला, वो बड़ा ख़तरनाक कार्ड खेला, और वो ये कार्ड था 9 मई वाला। उन्होंने 9 मई को सीधा सीधा रियासत पर और पाकिस्तान की जो सलामती थी उस पर अटैक कर दिया। मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने, क्योंकि उनके अपने जो खिलाड़ी हैं, जो खान साहब के अपने खिलाड़ी हैं, जैसे कि परवेज़ खटक साहब हैं या दूसरे लोग हैं, वो खुद कहते हैं कि खान साहब ने ये, इसमें खान साहब की मर्जी मंशा शामिल थी। और फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, ये हम बात नहीं कर रहे, ये उनके अपने जो खिलाड़ी हैं वो बात कर रहे हैं कि इसमें खान साहब की मंशा शामिल थी ये सारे अटैक करवाने में। और परवेज़ खटक ने तो यहाँ तक कह दिया है, जो कि साबिक वज़ीर आला उनकी जमात के KPK थे, KPK के जो वज़ीर आला थे और सदर खैबर पख्तूनख्वा PTI थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि खान साहब ने हमें जो लाइन दी थी वो एक पुरअमन एहतजाज की थी, लेकिन इस काम के लिए उन्होंने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ था जिसको अट्रैक्शन देते थे। आज फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की। उनका ये कहना था कि खान साहब खुद को बादशाह समझते थे और वो एहतसाब से अपने आप को मुबर्रा समझते थे कि उनका एहतसाब किस तरह से नहीं हो सकता। और वो ये कहा करते थे कि आप इस कदर झूठ बोलो, इस कदर झूठ बोलो कि लोग जो है वो उस झूठ को, बल्कि झूठ को बार बार बोलो, लोग उसको सच समझना शुरू हो जाए। ये परवेज़ खटक साहब का कहना है। फिर उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने हमारी बहुत मदद की। बाजवा साहब ने खान साहब को आखिरी वक्त तक ये बात करते रहे कि आप इलेक्शन के लिए माहौल बना देते। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा जो थे, उन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि किस तरह से इलेक्शन के लिए, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब असम्बली तहलील कर देते हैं, हम उनसे दस्तखत करवा लेते हैं, वो असम्बली तहलील कर देंगे। लेकिन खान साहब नहीं माने, तो फिर बाजवा साहब ने भी हाथ उठा लिया। तो अब ये सारी सिचुएशन है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर उसके बाद उन्होंने 9 मई का जो कार्ड खेला, वो पाकिस्तान की जो सलामती थी उस पर हमला करवाने की कोशिश की। और उनको मास्टरमाइंड इस बात का कहा जाता है कि ये सारा जो इस पूरे प्लान के पीछे जो एक दिमाग था वो खान साहब का था, या जो उसको खान साहब को चलाने वाले कुछ साजिशी अनासर होंगे उनका हो सकता है। तो इस तरह से ये बात होगी। फिर उसके बाद ये तो उन्होंने कार्ड खेले। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि वो, कि अक्सर उनका ये कहना है कि वो आखिरी ओवर तक और फिर आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। तो अब आखिरी ओवर और आखिरी गेंद, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि उनका आखिरी ओवर और आखिरी गेंद कब होगी, वो वक्त कौन सा होगा। तो मैं जो देख रहा हूँ इन फ्यूचर, नियर इन फ्यूचर, वो ये है कि सितंबर में वो वक्त आ गया है तकरीबन। और उनकी आखिरी ओवर और आखिरी बॉलें जो हैं वो सदर प्लस मुनसफ हैं। आपको पता है कि सदर साहब और सबसे बड़े मुनसफ जो हैं वो सितंबर के मिड सितंबर तक वो तकरीबन चले जाएंगे। तो इस तरह से उनकी आखिरी बॉल और आखिरी उम्मीद, जो आखिरी ओवर चल रहा है या आखिरी 2 ओवर चल रहे हैं, तो इनकी जो आखिरी बॉल होगी वो मैं ये समझता हूँ कि सितंबर के मिड में ही होगी। और तब फिर खान साहब की ओवर भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैच तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब आखिरी 2 ओवर खेले जा रहे हैं। और आपको पता है कि जिस तरह से वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से खान साहब को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब देखेंगे कि इन फ्यूचर आगे सितंबर तक हालात जो है वो किस तरफ जाते हैं और क्या रुख अख्तियार करते हैं। और पाकिस्तान को इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है, बल्कि हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं या जो हुकूमत है या जो सियासी जमातें हैं, उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान जो है वो एक उभरता हुआ पाकिस्तान बन जाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाए। क्योंकि ये मुआहदा जो IMF का हुआ है, ये एक गारंटी एक किस्म की समझ लो कि पाकिस्तान को मिली है, मोहलत मिली है पाकिस्तान को कुछ अरसे के लिए। और पाकिस्तान को ये मोहलत मिली है कि पाकिस्तान इस अरसे के दौरान जो है वो अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह से आप लोगों को पता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो थे, उस पर जो सदर साहब ने
ट्वीट किया, उसका जो मजाक बना उनका, फिर उसके बाद जिस तरह से केस चल रहे हैं अदालत में, एक तरफ हाई कोर्ट में समाअत एक ही केस की हो रही है और दूसरी तरफ सबसे बड़ी अदालत जो है वहाँ पर समाअत हो रही है। तो ये एक कभी इस तरह की सिचुएशन देखने को नहीं मिली तारीख में, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जिस तरह से ये जो बड़े हैं ये अपने फ्यूचर को या अपना जो कैरियर है उसको दांव पर लगा रहे हैं, सिर्फ एक खान साहब की वजह से, चेयरमैन पीटीआई की वजह से। उनको चाहिए कि आइन और कानून का रास्ता अपनाएं, आइन और कानून के साथ साथ रियासत की जो बका है या रियासत के जो मामलात हैं, सलामती है, उसको भी मद्देनज़र रखें। जब ये सारी चीज़ें एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगी तो फिर आपको पता है कि इस्तेहकाम आएगा पाकिस्तान में, और इस्तेहकाम जब आएगा तो फिर ही अवाम को रिलीफ मिलेगा। और अवाम को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि ये मामला जो हैं ये अब मुश्किल तो ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन नियर इन फ्यूचर बहुत जल्द ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर जाना शुरू हो जाएंगी। और हम अब देखेंगे ये कि ये जो आखिरी गेंदें हैं, ये जो आखिरी ओवर है, ये सितंबर में या मिड सितंबर में क्या गुल तब तक खिलाते हैं, क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी रियासत को। लेकिन मैं एक बात आपको बड़े वसूख के साथ कह दूं कि ये बात तय है कि रियासत को आगे बढ़ना है। साजिशी जो हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके सीने चीरते हुए रियासत इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। अवाम ने आगे बढ़ना है, अवाम ने, मुल्क ने तरक्की करनी है, अवाम ने तरक्की करनी है और रियासत ने आगे बढ़ना है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का रास्ता कोई साजिशी, कोई मुल्क दुश्मन जो है वो नहीं रोक सकता। और आप देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान के अवाम जो है, ये खुशहाली जो है पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर बनेगी। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।